बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से कोरोना वायरस को लेकर सरकार का अलर्ट जारी है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश जारी किया है। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर तय किए गए और रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में टेस्ट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। लगातार कोरोना के संकेतों के चलते बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो गया है। सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है और साथ ही कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट दिखाई दे रही है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने आदेश जारी किए हैं। नए वेरिएंट को लेकर सैंपल सेंटर तय किए गए और रीवा, भोपाल, उज्जैन समेत तमाम जगहों पर सेंटर तय किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। संचालनालय ने आदेश जारी कर दिए हैं और रीवा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में टेस्ट किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। देश भर में कोरोना की नई लहर से लोगों में खतरा पैदा हो गया है। लोगों में डर का माहौल भी है। तमाम सवाल लोगों के जहन में है और इसी को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, मध्य प्रदेश सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है और जगह जगह टेस्ट किए जाएंगे। किस तरीके से सरकार की आगामी व्यवस्था रहेगी दुर्गेश? ऋषभ, जिस तरीके से कोरोना की जो लहर है वह आते हुए वापस दिख रही है, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश चीन में हम देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से वहां पर कोरोना ने आतंक मचा रखा है। उसकी वजह से भारत देश पर भी, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी को आगाह किया है, सभी को अलर्ट किया है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अलर्ट हो जाएं कि कोरोना की यह लहर भी आ सकती है। ओमिक्रॉन BF7 अब भारत देश में भी दस्तक दे सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कल सदन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की थी। सभी CMHO और संबंधित जिला अधिकारियों, संबंधित कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि कोरोना को लेकर सभी लोग अलर्ट रहें और अब टेस्टिंग बढ़ाई जाए और जो अस्पताल हैं, गवर्नमेंट अस्पताल हैं, उन पर जाकर उनका जायजा किया जाए, उनका निरीक्षण किया जाए कि वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह उचित हैं या व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद हैं या नहीं है कोरोना को लेकर। यह वहाँ के संबंधित जिला अधिकारी और संबंधित मंत्री वहां पर जाकर उसका जायजा लें, जिसको लेकर आज चिकित्सीय शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भोपाल के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण भी करने जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि कोरोना को लेकर जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी वह व्यवस्थाएं अभी भी तरोताजा हैं या कि फिर वह ध्वस्त हो गई हैं। अगर किसी भी प्रकार की वहां गड़बड़ी पाई जाएगी तो वहां पर चिकित्सीय शिक्षा मंत्री सख्त भी नजर आएंगे और निर्देश दिए जाएंगे कि कोरोना को लेकर जिस तरीके से कोरोना की आहट निकल कर सामने आ रही है, उसको लेकर अब अस्पतालों में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाएं। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अन्य जिलों पर, तो मध्य प्रदेश के अन्य जिलों पर भी CMHO और जिला प्रभारियों को और जो जिला कलेक्टर हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की आहट के बीच में अब चाक चौबंद व्यवस्थाएं करें तेजी से। जिस तरीके से अगर किसी भी प्रकार की किसी सिम्टम या लक्षण नजर आते हैं कोरोना से संबंधित, तो तत्काल पास के अस्पताल पर जाकर वहां का उसका इलाज करवाएं और टेस्टिंग करवाएं। अगर कोरोना से किसी भी प्रकार का संक्रमण पाया जाता है तो वहां पर नज़दीक के अस्पताल में जाकर उसका इलाज करवाएं। क्योंकि अगर हम डॉक्टर विशेषज्ञों की बात करें तो जो जिस तरीके से ओमिक्रॉन BF7 को लेकर वह हालांकि यह राहत देने वाली जो शोध है, वह राहत देने वाला शोध उन्होंने बताया है कि ओमिक्रॉन BF7 भारत देश के लोगों के लिए ज़्यादा खतरे वाला नहीं है। मगर इसका ज़्यादा खतरे वाला नहीं है या ज़्यादा खतरा है, इससे जब संक्रमण आएगा या संक्रमण फैलेगा तो उस वक्त यह निकलकर सामने आएगा कि यह कितना ज़्यादा खतरनाक है। या फिर नॉर्मल जिस तरीके से हमने देखा था कि तीसरी और चौथी लहर में कोरोना आया और आकर चला भी गया, लेकिन इतना ज़्यादा संक्रमण नहीं फैला और ना ही इतना ज़्यादा संक्रमण होने की वजह से ज़्यादा जन मन की हानि भी नहीं हुई। तो इस बार का जो कोरोना रहेगा या इस बार का कोरोना कितना खतरनाक होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल आगामी समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आज सभी मध्य प्रदेश या तमाम प्रदेशों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और इससे पहले भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। और जिस तरीके से चाइना में हम देख रहे हैं जो केसेस बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल है कि लॉकडाउन ना लग जाए। इसको लेकर कोई स्थिति आगे दिखाई दे सकती है?
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात करी, जिक्र किया, केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, वह आज एडवाइजरी जारी करेंगे। एडवाइजरी जारी करने के साथ साथ में वह तमाम जो राज्य हैं, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिए जाएंगे कि कोरोना को लेकर वह सख्त तरीके से गाइडलाइन तैयार की जाए। चूँकि हम पहली और दूसरी लहर में हम देख चुके हैं कि जब पहली और दूसरी लहर भारत देश में प्रवेश हुई थी, भारत देश में आई थी कोरोना की, और इसी के साथ में भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में जब वो आई थी, तो दूसरी लहर में काफ़ी देरी हो जाने की वजह से, देरी से लॉकडाउन लगने की वजह से काफ़ी जनधन की यहाँ पर हानि हुई थी। हमने देखा था किस तरीके से कोरोना ने आतंक मचाया था कि दूसरी लहर में, यानी अगर देखा जाए तो दूसरी लहर में किस तरह से लाशों के अंबार लग रहे थे, अस्पतालों में लोगों के लिए बेड नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो ये तमाम तरह की परेशानियाँ हमको दूसरी लहर में देखने को मिली थी, और इसकी खास वजह यही बताई गई थी कि पहले से वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं, चाक चौबंद सुविधाएं नहीं थी, जिसका खामियाजा उन आमजन को भुगतना पड़ा, उन मरीजों को भुगतना पड़ा, जो कि कई आमजन अपनी जान से भी उनको हाथ धोना पड़ा। इसी के साथ साथ में इसी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो मनसुख मांडविया जी हैं, वह आज एडवाइजरी जारी करेंगे कि किस तरीके से राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किस तरह से गाइडलाइन का पालन करवाना है, किस तरह से अगर उनके राज्य में कोरोना अगर आता है, ओमिक्रॉन BF7 के लक्षण पाए जाते हैं, तो किस तरह से कोरोना के लिए गाइडलाइन और सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। अगर यह ज़्यादा हानिकारक होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसके लिए भी लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, और समय के पहले ही लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं। इससे की भी कोई बात नकारी नहीं जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना का जो नियंत्रण था, कोरोना अपने जब चरम पर था, लॉकडाउन लगाने के बाद ही कोरोना नियंत्रण पर आया था, और कोरोना के जो केसेस थे वो लॉकडाउन लगाने के बाद ही कम हुए थे। लॉकडाउन जब तक नहीं लगा था, तब तक किस तरह से आमजन और मरीज भटक रहे थे, आमजन और मरीजों में किस तरह से संक्रमण फैल रहा था, यह हमने पहली और दूसरी लहर से हमने सबक लिया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना के अगर एक भी केस निकलकर सामने आते हैं, तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग की जाए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, उनकी जो चेन है वह देखी जाए, उनको ट्रेस किया जाए कि वह किन किन लोगों के संपर्क में था, उन लोगों की जाँच की जाए। अगर उन पर कोरोना के लक्षण निकलकर सामने आते हैं, तो तत्काल तौर से उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, चैन के जो संबंधित लोग हैं उनको ट्रेस किया जाए, ताकि ये संक्रमण जो है पहली और दूसरी लहर में जिस तरह से संक्रमण फैला था, उस तरह से इसमें संक्रमण इस वाले कोरोना या इस बारे वेरिएंट में यह कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। तो तमाम तरह की गाइडलाइन, तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं अगर यह संक्रमण या यह वेरिएंट का संक्रमण फैलता है तो। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकार भी चिंतित नजर आ रही है और कोई कमी ना रहे, इसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आप बने रहिए दुर्गेश हमारे साथ, आगे आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में सरकार भी अलर्ट मोड में है और टेस्टिंग को लेकर निर्देश जारी किए हैं, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र तय किए गए हैं।